वेलकम टू माय चैनल फुल्ली एक्सप्लेन एमसीक्यू। आज के क्वेश्चन में हम देखेंगे कि एक कंपाउंड है ऑक्साइड ऑफ आयन, उसमें ऑक्सीजन और आयन है और उसका जो मास परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है वो है आयन का है 69.9% और ऑक्सीजन का है 30.1%। मतलब मास जो है वो परसेंटेज में दिया हुआ है और हमको जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो ऑक्साइड ऑफ आयन का निकालना है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है वो मास परसेंटेज में दिया है, तो हम लेंगे कि परसेंटेज में अगर दिया हुआ है तो हम कोई भी चीज़ को 100 ले सकते हैं। यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ मास में दिया है तो हम यहाँ पे बेसिस क्या लेते हैं क्वेश्चन का, बेसिस ऑफ द क्वेश्चन। ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो टोटल मास है, टोटल मास इज इक्वल टू 100 ग्राम। 100 ग्राम टोटल मास को हमने 100 ग्राम पकड़ लिया। अभी जब हमको मालूम है कि जो आयन है वो 69.9% है, तो आयन कितना हो गया Fe विल बी 69.9 ग्राम। Fe हो गया 69.9 ग्राम और ऑक्सीजन हो गया बचा हुआ 30.1 ग्राम। 30.1 ग्राम, ठीक है। लेकिन जो मॉलिक्यूलर फार्मूला में रहता है वो परसेंटेज ऑफ मास में उसका प्रोपोर्शन नहीं रहता। वहां पे जो प्रोपोर्शन रहता है इन टर्म्स ऑफ मोल रहता है। फॉर एग्जांपल वाटर का फार्मूला है H2O, इसका मतलब यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा उसका डेफिनेट प्रोपोर्शन रहता है इन टर्म्स ऑफ मोल। तो हमको यहाँ पे परसेंटेज जो दिया है वो ग्राम के इसमें दिया है, तो ग्राम परसेंटेज है उसको हमको मोल परसेंटेज में निकालना पड़ेगा। तो मोल परसेंटेज में निकालने के लिए हमको उसका फार्मूला मालूम होने को होना, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट, या फिर इसको मास भी बोलते हैं, मास अपॉन मोलर मास। मास का फार्मूला है मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे हम सबसे पहले Fe का निकालते हैं। मोल्स ऑफ Fe इज इक्वल टू मास कितना दिया है 69.9 डिवाइड बाय मोलर मास। जो Fe का मोलर मास रहता है वो है 56, यहाँ पे लिखो 56। इसका जो आंसर है वो है 1.248। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन कितने हो गए 1.248, ये इतने हो गए। दूसरे हम लेते हैं ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है 30.1 और उसका मोलर मास है ऑक्सीजन का वो है 16। इसका आंसर निकल गया 1.881। अभी हमारे पास दोनों के भी मोल्स आए हैं जो गिवन था मास परसेंटेज में, लेकिन अभी हमने टोटल मोल निकाल दिए हैं। जो Fe के मोल से 1.248, Fe के मोल से 1.248 और ऑक्सीजन के मोल से 1.881। अभी हम इसका फार्मूला लिख सकते हैं। अगर इसका फार्मूला हमको लिखना है, Fe के मोल्स कितने देखो यहाँ पे 1.248। तो ऑक्सीजन के मोल से 1.881। ये तो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, लेकिन हमको जो मोल्स है वो होल नंबर में चाहिए। होल नंबर में चाहिए तो दोनों को भी डिवाइडेड बाय जो छोटा नंबर रहता है उससे दोनों फिगर को डिवाइड कर सकते। तो यहाँ पे हमको मिलेगा Fe 1.248 डिवाइडेड बाय 1.881। ऑक्सीजन क्या है 1.881 डिवाइडेड बाय 1.881। मतलब ये छोटी फिगर है, होल नंबर में आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा Fe, इसका जो ये आता है कैलकुलेशन 0.66 आता है और O का आ गया 1। ठीक है, ये भी फ्रैक्शन में है। तो जो फ्रैक्शन में है हमको कोशिश करनी है कि होल नंबर में आ जाए। तो ये हम ऐसा लिख सकते हैं Fe इज इक्वल टू 2/3 O1। 0.66 का मतलब होता है 2/3। इसको होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो 3 है यहाँ पे डिवीजन में, उसको दोनों नंबर्स को
3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर दोनों नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 3 आ जाएगा, तो 3 3 कट जाएंगे, 2 आ जाएगी इधर, और इंटू 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी 3। सो ये जो अपना फार्मूला आ गया Fe2O3। तो जो हमको निकालना था मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयन वो आ गया Fe2O3। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था ऑक्साइड्स ऑफ आयन का हमने निकाल दिया। तो दोस्तों अगर आपको ये सॉल्यूशन समझिए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई में कभी गैप ना दें, चीज़ों को अपने दिमाग में परमानेंट करें, और एग्जाम में आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज यू आर अनस्टॉपेबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।